वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश में बहुत सारे ऐसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जो 100% केमिकल फ्री हों, जिससे आपका भी भला हो, पर्यावरण का भला हो, हमारे जितने भी हमारे आसपास की प्रकृति है उसका भी फायदा हो। ये सारी चीज़ें जो है इनका ध्यान रखते हुए आज जिनका परिचय मैं आपसे करवा रहा हूँ वो है हमारे साथ में हिमांशु जी और आंचल जी। तो हिमांशु जी, आंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे वाक्षी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से। दोस्तों, पिछले 10 साल में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो आइए हिमांशु जी और आंचल जी से आज का हमारा जो सेशन है वो शुरुआत करते हैं। हिमांशु जी, मैं निवेदन करूंगा दर्शकों को थोड़ा बताएं अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी शुरुआत के बारे में, किस तरीके से आपने किस तरह की शुरुआत की है और किस प्रकार के उत्पाद हैं जो आप लोगों की फायदे के लिए लेकर आ रहे हैं। जी, मेरा नाम हिमांशु वासवान है और मैं बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर हमने 2 साल पहले एक एफपीओ, सरकार की तरफ से एफपीओ किसानों का संगठन बनाया जाता है, वो कंपनी रजिस्टर्ड करी वासवान के नाम से जी, वासवान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जी। उसके अंदर मतलब हमको यही था पहले से कि जो किसान जो भी चीज़ उगा रहे हैं, ऑर्गेनिकली ग्रोन कर रहे हैं, नेचुरली ग्रोन कर रहे हैं, उनको वैल्यू एडिशन प्रोसेस करके उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मिल सके और रेट मिल सके जी। तो हमने उसमें अलग अलग किसान के जो ग्रुप्स हैं, उसमें एक किसानों का जो हमारा ग्रुप है उसमें महिलाएं ज़्यादातर हैं, तो वहाँ अचार चटनी का काम ज़्यादा होता है, जिसमें वो आम का अचार, नींबू का अचार, ये सारी रेंज मतलब जो आपने बताई है जी, नाशपाती की चटनी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनानी शुरू कर दी। अभी शुरुआत में कुछ कम है, फिर धीरे धीरे जैसे इनकी सेल बढ़ेगी, बाजार मिलेगा, तो वो और भी प्रोडक्ट्स इन अचार चटनी में ऐड करते जाएंगे। अभी 5-6 तरीके से उन्होंने शुरू कर दिया है जी। तो ये चीज़ है। और दूसरा एक ग्रुप हमारा जो किसानों का है वो बनाता है फल और फूलों से बायो एंजाइम जी। वो बायो एंजाइम से फिर बनाते हैं हम यूजर एंड प्रोडक्ट्स, जैसे कि बॉडी वॉश, फेस वॉश, हैंड वॉश, 3 पर्सनल केयर के हैं जी, और 3 होम केयर के हैं, डिश वॉश, टॉयलेट क्लीनर एंड फ्लोर क्लीनर जी। ये मतलब कि आज की बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि जितने भी केमिकल्स के क्लीनर्स हैं, मतलब हमारे पास अल्टरनेटिव होता ही नहीं है। अगर हमें डिश वॉश का अगर एग्जांपल है, हमारे पास अल्टरनेटिव है नहीं, धोएंगे तो केमिकल से धोएंगे, नहीं तो धोएंगे कैसे, राख मिलती नहीं आसानी से जी। लेकिन जो ये बायो एंजाइम फल और फूलों से बायो एंजाइम बनता है, ये बहुत ही पावरफुल नेचुरल क्लीनर होता है, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सफाई करता है, चाहे कितनी कैसी भी वो गंदगी हो जी, उसको काटता है। तो जब हम इसको एज अ डिश वॉश इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारे खतरे रहते हैं केमिकल को इस्तेमाल करने से, कि जी हम चाहे खुद बर्तन धोएं, चाहे मेड धोए, कितनी भी अच्छे से धो लें, कभी ना कभी कुछ ना कुछ बर्तन में रह ही जाता है, बर्तन में रह जाता है। और हर बार हमने देखा है कि डिटर्जेंट यूज करते हैं तो व्हाइट लेयर जो है वो रह जाती है, और कहते हैं फॉस्फेट्स की लेयर होती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो केमिकल की लेयर है, ये बर्तनों में नॉर्मल दिखती है जी। और फिर हमारे फैमिली मेंबर ही उसमें खाना खाएंगे तो वो सारा केमिकल हमारी बॉडी में जाने वाला है। और जो लोग चाहते भी कि हम नेचुरल करें तो मिलता नहीं, लेकिन ये जो बायो एंजाइम डिश वॉश है, ये उसका एकदम परफेक्ट अल्टरनेटिव है जी। इसके इस्तेमाल करने से ना मतलब वो तो टेंशन खत्म, सफाई बहुत अच्छी होगी, सफाई में कोई डाउट नहीं कि जी नेचुरल है तो कम सफाई होगी, सफाई बहुत अच्छे से होगी और जल्दी होगी, पानी भी कम वेस्ट होगा, पानी कम लगेगा, सफाई भी अच्छी होगी, केमिकल फ्री होगी, बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे जी। अगर मतलब ये नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल रहते हैं कि अगर ये डायरेक्ट भी इंजेस्ट हो जाए तो भी नुकसान नहीं है, खासकर जिन घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं वहाँ तो और ज्यादा सेफ्टी प्रोफाइल इसका बढ़ जाता है। तो साथ में हाथ में भी कोई समस्या होगी, हाथों के अंदर एलर्जी होने के चांसेस बहुत कम हैं, स्किन एलर्जी की किसी उसको भी ठीक एलर्जी तो होगी ही नहीं, अगर किसी के पहले से प्रॉब्लम है जी तो उनकी भी ठीक उनको ठीक होने में मदद नहीं, क्योंकि फल और फूलों के फर्मेंटेशन से बना हुआ है। बिल्कुल। और प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है, नदियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि केमिकल नहीं है तो नीचे जाते हैं तो जो नदियों में जा रहा है वो भी उस पाप से भी बचते हैं कि सारा केमिकल उन बिल्कुल। ये तो अपने घर के फायदे हैं जो बताया। अब इसके बाद जब हम बर्तन धो देते हैं, जो पानी बहकर जा रहा है, चाहे बर्तन, ये सारे क्लीनर्स वो सब जाते लास्ट में नदी में ही है, सही बात, तो वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो उसमें जमा होता ही रहता है, वो कटता ही नहीं बिल्कुल। लेकिन ये बिल्कुल गंदगी करते नहीं है, और जो एंजाइम्स हैं, जो गंदगी पहले से मौजूद रहती है गंदे पानी में, उसको भी साफ करते हैं। तो यानी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई केमिकल डाल रहा है तो उसको कम करने में भी ये सहायक होंगे, बिल्कुल, और गंदगी को खत्म करेंगे, बिल्कुल खत्म करते हैं। अभी कल परसों ही आप ही के कस्टमर थे, उनका फोन आया था मेरे पास,
इस नंबर को देखकर कि जी ये आप कैसे बनाते हैं हैंड वॉश। मैंने बहुत सारे हैंड वॉश इस्तेमाल करे, लेकिन गाजियाबाद की थी मैडम रजिया खान नाम जी था जी जी उनका। जी बिल्कुल। हाँ, कि मेरे हाथ फट जाते थे, कट जाते थे, लेकिन आपका मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। एकदम हाथ मेरे जब से इस्तेमाल करी एकदम सही है। सही है, तो आप कैसे बनाते हो? सही बात है। तो उन्हें पता नहीं था बायोएंजाइम क्या होता है। तो Yes. फिर हमने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे हम बनाते हैं, बायोएंजाइम ये होता है, ऐसे होता बिल्कुल। है। तो इसी तरीके से हैंड वॉश है, डिश वॉश है, टॉयलेट क्लीनर है। अब टॉयलेट क्लीनर में भी जब हम सीट साफ करते हैं उसी सीट पर हम बैठते हैं, इंग्लिश सही सीट बात जो रहती है, तो वो स्किन टच होती है और वो और इस मतलब हम जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो टेंशन नहीं रहेगी कि जी हमारे स्किन से कोई प्रॉब्लम हो। सही दूसरा, बात। जब इसको साफ करते हैं तो वो जाता है गटर में। सही बात। गटर में भी जो हमारा एसिड रहता है, जो केमिकल वाले रहते हैं, वो जो नेचुरल माइक्रोब्स हैं वहाँ, कॉकरोचेज हैं, उन सबको खत्म करते उसको हैं। खत्म कर देता है। जो उसको डिकम्पोज करते हैं बिल्कुल। नेचुरली, वो बिल्कुल प्रक्रिया एकदम खत्म हो जाती खत्म है हो जाती तेजाब है। से। सही बात। और वो हमारा टैंक भी अगर मतलब अभी नेचुरल मतलब अगर 10 साल में भरता, 20 साल में भरता, तो वो 2-3 साल में ही भरने लगता है, भरने लग क्योंकि जाएगा, decomposition क्योंकि अंदर बंद के हो जाता है। डिकम्पोज करने वाले माइक्रोब्स तो हमने खत्म कर दिए। बिल्कुल। और ये जो हमारा नेचुरली बायोएंजाइम का टॉयलेट क्लीनर है वासवान का, इससे वो समस्या नहीं होगी और डिकम्पोजिशन और तेज होगी, क्योंकि माइक्रोब्स जो है और बढ़ेंगे और सही यूज रहेगा। करने में easy ना कभी भी कोई भी पाइपलाइन चोक होगी, बहुत उसमें सुंदर। चोक की भी प्रॉब्लम Yes. होती है। पाइपलाइन कभी चोक भी नहीं होगी। और मतलब वो अगर आपका गटर भी 2 साल की बजाय दुगने से 3 गुने टाइम सही में बात है। तक वो चलेगा। और ना कोई बदबू की भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब बायोएंजाइम्स का स्प्रे, वही हमारे 6 प्रोडक्ट हैं, लेकिन बायोएंजाइम्स का स्प्रे बदबू को भी बहुत जल्दी, उसके बहुत जो जल्दी पार्टिकल्स खत्म। रहते हैं उसको तोड़कर खत्म करता है बदबू को भी। एनवायरनमेंट में दोस्तों एक और इसका लाभ होता है, अगर जिन फल और फूलों से बायो एंजाइम बना रहे हैं, अगर उनसे हम बायो एंजाइम नहीं बनाएंगे तो वो फल फूल प्रकृति में जाके पॉल्यूशन का काम करेंगे। वो पॉल्यूशन करते हैं। हम तो जो इसमें फल और फूलों का इस्तेमाल होता है वो भी उनका होता है, जो जैसे कि हम बेल पत्थर का एंजाइम बनाते हैं। तो बेल पत्थर, जो बड़ा बेल पत्थर है, वो मंडी में 20 रुपए किलो जा रहा सही है, बात। लेकिन छोटा बेल पत्थर को वो खरीद ही नहीं रहे हैं 5 रुपए किलो। बिल्कुल। और वो ऐसे ही फेंकना पड़ रहा है। सड़ने की बजाय यहाँ पे यूज होगा। उनका यहाँ बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा इस्तेमाल है। हो रहा है। पूरा का पूरा किसान को भी फायदा मिल रहा है, उसका वो भी जा रहा है, और वो जो पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में वो भी नहीं हो रहा, और पॉल्यूशन को दूर करने का काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी सीख है दोस्तों। देखो, भारतीय संस्कृति में हमेशा से एक इकोसिस्टम के ऊपर बात की गई है। अगर आप सही प्रक्रिया को फॉलो करोगे तो हर एक का फायदा है, हर एक के लिए विन विन सिचुएशन है। चाहे वो किसान हो, चाहे हिमांशु जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे माइक्रोब्स हो जो हमारी सारी गंदगी को खत्म कर रहे हैं। देखिए, हर किसी के लिए फायदा का काम हो रहा है। और इसी की जगह पे जैसे ही आप केमिकल का उपयोग करते हैं तो हर किसी के लिए नुकसानदायक है। पहले किसान को खत्म करेगा, नुकसान करेगा, फिर आपके जैसे एंटरप्रेन्योर को खत्म करेगा, रिटेलर्स को खत्म करेगा, फिर आपको नुकसान करेगा, व्यक्तिगत रूप से आपके परिवार के अंदर संकट लेकर आएगा, आगे जाके प्रकृति और पर्यावरण को भी खत्म करना है। तो यही एक पूरा इकोसिस्टम है जिसकी तरफ भारत दोबारा बढ़ रहा है, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके, यथाशक्ति संभव हो उतना इस प्रकार के उत्पादों का अगर उपयोग करते हैं तो हमें पूरे इकोसिस्टम को दोबारा हम निर्माण करने में हम अपने सहायक हो रहे हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। सर, ये पिकल्स में और जरा चटनी के बारे में आते हैं। मार्केट में जो आपको पता है कि जैसे पिकल्स मिलते हैं, भारत में तो जाना जाता है अचार के लिए, चटनी के लिए, ऐसा क्या खास अंतर है जो मार्केट के मुकाबले आप इन सब में करने में अभी सफल हुए हैं, और इसके आगे की भी क्या योजनाएं हैं वो भी थोड़ा सा बताइएगा। इसमें सर ये है कि ये जो हमारे एफपीओ से महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो इन अचार को बनाती हैं, एकदम मतलब साफ सफाई का पूरा ध्यान, जैसे होममेड होता है। बिल्कुल बिल्कुल होममेड है। ना ही इसमें कोई प्रिजर्वेटिव है, सिरके से इसको प्रिजर्व किया जाता है, जो ये 10 महीने से लगभग 1 साल केवल सिरके का हाथ लगने से ही मतलब इतना हो जाता है इसमें। बिल्कुल सिरका बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, तो उससे इतना हो जाता है। और दूसरा, जब ये बनाए जाते हैं तब भी पूरे ध्यान से साफ सफाई के साथ बनाए जाते हैं, जो खराब ना हो जी। तो वो बनाते वक्त भी ध्यान रखना पड़ता। तो यही है कि इसमें मतलब जो तेल इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बिल्कुल नेचुरल हैं, सामने निकले हुए हैं। पीली सर जैसे अचार उनमें पीली सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। चटनी है, उनमें चीनी की जगह देसी खंड का इस्तेमाल है, बहुत सुंदर। टेस्ट के साथ साथ थोड़ा हेल्दी भी रहे, स्वास्थ्य भी बना रहे। तो ये है, तो मतलब ये सभी को पसंद आते हैं, जो भी खाते हैं। वो कंपनी वाले नहीं है कि बिल्कुल कौन सा तेल है या बिल्कुल खट्टे हैं एकदम, वो खाए भी नहीं जाते। सही बात है। तो ये टेस्टी है, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो कोई भी खाएगा तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। जो इनमें मुख्य रूप से फल उपयोग होता है वो भी आप बता रहे थे, आप खुद ही अपने बागों में से लेते हैं, तो उसके ऊपर भी कोई स्प्रे होने के या गलत चीजें होने के चांसेस उनमें भी नहीं है। हमारा जो एफपीओ है किसान अलग अलग जुड़े हुए हैं जी, तो उन्हीं का वैल्यू एडिशन इन चीजों में हो रहा है, और वहाँ उन चीजों से उससे भी किसान को डायरेक्ट फायदा भी हो रहा है। और मतलब
प्योरिटी की गारंटी है, टेस्ट की भी गारंटी है। कौन कौन से अभी वेरिएंट है सर, एक बार बता दीजिएगा, बाकी तो हम जो है फोटोग्राफ्स में सबको दिखाएंगे ही। हाँ जी, हाँ जी। अभी जो हमने शुरू किया है वो आम का अचार, नींबू का अचार और आम लहसुन का अचार, ये 3 अचार शुरू किए हैं। जी। और 3 ही चटनियां हैं, नाशपाती की चटनी, आंवले की चटनी और आम की चटनी। बहुत सुंदर। अभी 6 प्रोडक्ट से शुरू किया है, फिर धीरे धीरे हम इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे बहुत सुंदर। जैसे जैसे निकलते जाएंगे। स्टेटस की बात है दोस्तों, हमने अपने बच्चों को जो है हमने जैम खाना सिखा दिया, हमने पीनट बटर खाना सिखा दिया, लेकिन जो हमारे घर की पहले चटनी हुआ करती थी उसका उपयोग कम हो गया। जब हमें लगता है कि हमें जल्दी कहीं जाना, हम सब्जी नहीं बना पा रहे हैं, तो उस केस में सोचिए पहले दिमाग में क्या आ रहा है। पहले दिमाग में टोमेटो केचप आ रही है, पहले दिमाग के अंदर हमारे आ रहा है कि किसी ना किसी तरह का कोई जैम आ जाए, कोई इस तरह के स्प्रेड्स आ जाएं। ज़रूरत क्या है, जब अपने देश की चटनी अचार ये सब है। और पहले तो होता भी यही था कि आपका जो है अनाज आपका शुद्ध होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, और नॉर्मल अचार या चटनी से भी खाएं। आंवले की चटनी है सर, आंवले की चटनी में क्या क्या डाला हुआ है एक बार जरा बताएंगे, एक बार दोबारा से। आंवले की चटनी में मेन तो आंवला ही है और उस इंग्रेडिएंट्स है, मतलब मसाले। हाँ। और अपना धीमी आंच पर वो पकाकर मसाले डालकर और थोड़ा देसी खांड डाली होगी। हाँ, थोड़ा देसी खांड, मीठे के लिए देसी। तो अब आप ये देखिए दोस्तों, आंवले की चटनी है, अब आपको पता है 75 to 80% तो केवल आंवला ही आंवला उसके अंदर डाला हुआ है। बिल्कुल। तो अगर रोटी के साथ में आप आंवले की चटनी खा रहे हैं तो किसी सब्जी से कम थोड़ी है, सब्जी से मैं कहूंगा ज्यादा न्यूट्रिशियस हो गई, क्योंकि सब्जी में तो इंजेक्शन लगे हुए हैं। ये आंवले की चटनी जो बनी हुई है ये आपके वहीं के बागों के आंवले से बनी हुई है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि अगर एक थोड़ा सोच में परिवर्तन लेकर आना है, कुछ चीजें होती है जो हमारे पास रेडी होनी चाहिए। कभी भी एकदम आपको लगता है कि कुछ भूख लगी, आजकल हम एकदम भूख लगती है तो तुरंत ब्लिंकिट से कुछ मंगवा रहे हैं, आपको पता है सड़ा हुआ खाना है, पुराना आ रहा है। आपने अगर घर के अंदर रोटी भी बना के रखी हुई है और चटनी स्प्रेड करके भी अगर आप खा रहे हो। दूसरी एक चीज है जो हालांकि भाई साहब का वो उत्पाद नहीं है, लेकिन मैं बताऊं पहले तो ये होता था कि अगर रोटी भी रखी हुई है, केवल घी लगाइए, नमक लगाइए और वो आपकी तैयार हो जाती थी खाने के लिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो हमें अपने घरों में वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और इस तरीके से जैसा हमने बताया पूरे इकोसिस्टम को ये जन्म देती है। कुछ आखिरी चीज़ है जो कहना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, मैं थोड़ा इनके बारे में और बताना हाँ, चाह रहा प्लीज था कि बताइएगा जी। जैसे ये मुल्तानी बॉडी वॉश है, जी, मतलब जी, ये जी। हम बायो एंजाइम से बॉडी वॉश बना रहे हैं, पर्सनल केयर के भी आइटम्स हैं। क्योंकि जो बायो एंजाइम रहता है वो सफाई का तो काम करता ही जी। है, साथ में दवाई का भी काम करता है। जी पूरी बॉडी पर कहीं भी स्किन की कोई एलर्जी है, कोई भी परेशानी है, वो उसको भी ठीक जी करता है। जी और जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया जो बीबी, जी 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 बिल्कुल। तो वो तो बायो एंजाइम है ही, लेकिन साथ में मुल्तानी मिट्टी भी हमने इसके साथ ब्लेंड कर दिया कि नॉर्मली मुल्तानी मिट्टी के फायदे सभी को पता बिल्कुल। है, चाहे चेहरे पर लगाएं, चाहे सिर में लगाएं, चाहे बॉडी पर लगाएं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर पाते कि उसको भिगोएं, कैसे करें। तो इसमें ब्लेंड करने से इसका इस्तेमाल बहुत आसान है कि हम मुल्तानी मिट्टी के भी सारे फायदे कर सकते हैं, चाहे सिर में लगाएं, चाहे चेहरे पर लगाएं, चाहे इससे नहाएं। और बायो एंजाइम के भी फायदे मिलेंगे। जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मतलब ऑयली स्किन पर बहुत अच्छा काम करता है मुल्तानी मिट्टी, और गर्मियों में और ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और ये तो ये जैसे आपने बताया मुल्तानी मिट्टी का जो है बॉडी वॉश है, नॉर्मल साबुन के अंदर कहा जाता है कि बेस तो हमें मार्केट से ही खरीदने होंगे। तो जब बेस के अंदर केमिकल है तो कितना भी अच्छा उसे बना लें, कुछ ना कुछ केमिकल कंपोनेंट उसमें रहता है। इसमें केमिकल कंपोनेंट कितना है बॉडी वॉश में? इसमें 70% तो एंजाइम्स हैं। अच्छा जी। और मतलब एंजाइम्स और मुल्तानी मिट्टी जी। और जो 30% जैसे कि केमिकल वालों में जी। केमिकल वालों में आता है SLS झाग बनाता जी। है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डलता कोको ग्लूकोसाइड जो कोकोनट को फर्मेंटेड करके बनता है। ओके। तो उससे इसमें थोड़े से झाग बनते हैं। वैसे हमने इसमें रीठा का भी हम जी जी डालते जी हैं, उससे भी जी झाग बहुत बनते हैं, कम झाग बनते हो, लेकिन उससे स्टेबल नहीं रहते थोड़े झाग। जी जी। तो यूजर एंड पर यूजर को फील थोड़ा लगे कि हाँ भाई वो बिल्कुल अलग ना हो जाए, तो उसका अल्टरनेटिव है नेचुरल में कोको ग्लूकोसाइड। तो वैसे वो केमिकल है लेकिन वो नुकसानदायक नहीं, क्योंकि नारियल से बना हुआ है 100%। नारियल को फर्मेंट तो वो कंपाउंड है, वो वैसा केमिकल कंपाउंड नहीं है वैसा जैसा नुकसान वाला सोडियम लोराइल सल्फेट की तरह नहीं है। वैसा नहीं है कि वो शरीर को नुकसान पहुंचाए, पानी को नुकसान पहुंचाए, नदी को नुकसान पहुंचाए। जी जी। सिर्फ इसमें यही एंजाइम्स, मुल्तानी मिट्टी है, फूड कलर है। इस मुल्तानी इसमें नहीं, इसमें फूड कलर, इसमें तो कलर की जरूरत नहीं पड़ती। फूड बॉडी वॉश में तो कलर भी नहीं है, इसमें तो कलर यानी कि हम बच्चों के लिए भी बोले तो ये काफी हद तक सेफ बना हुआ है। हमारा खुद का बहुत छोटा बच्चा है, हम उसको इसी से नहलाते हैं। बहुत सुंदर। ये इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है। और ये जो आपने बताया फेस वॉश जो है, हाँ, फेस वॉश में भी एंजाइम्स हैं। इसमें मतलब अलग अलग चीजों का एंजाइम्स होते हैं। जैसे इसमें नींबू का एंजाइम्स ज्यादा होगा, पाइनएप्पल का एंजाइम्स ज्यादा होगा जो वैसी गंदगी को काटेगा। या हमें चेहरे पर लगाना तो इसमें एलोवेरा का एंजाइम, हल्दी का एंजाइम उनसे बना हुआ है। तो उसके जो गुण होते हैं वो एंजाइम्स में भी आते हैं। सफाई भी करेगा और वो जो उसके
बेनिफिट्स हैं वो हमें इससे भी मिलते हैं। लाभ भी तो ये उसका मतलब इसमें मुल्तानी मिट्टी नहीं है, ये मुल्तानी मिट्टी का अगर किसी को ऑयली स्किन है तो उसके लिए परफेक्ट ही है जी। और अगर ड्राई स्किन है तो वो दो मतलब इसको लगा सकता है। बहुत इससे मतलब हमने जैसे बहुत सारे लोगों को दिया तो बहुत सारे रिव्यू अच्छे रिव्यू हैं जी। तो उसमें कुछ रिव्यू ये भी जैसे मतलब एक थी वो मॉडल वो मेकअप बहुत सारा लगाती थी डेली, तो वो लेकर गई, उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने इस्तेमाल करा, उन्होंने आके खुद रिव्यू दिया कि भाई मैं रोज़ धोती थी, मेरा तो रोज़ का काम है, रोज़ धोती थी तो पहले मुझे धोना पड़ता था, उसके बाद मेरी मॉइस्चराइजर स्किन ड्राई बहुत हो जाती थी, स्किन इतनी बेकार हो जाती थी कि मुझे उस पर 2-3 लेयर मॉइस्चराइजर चीज़ें लगानी पड़ती थी। सही बात। लेकिन मैं तुम्हारा 3-4 दिन से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे लगाकर सफाई भी अच्छे से हो जाती है और मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वैसे भी बहुत बढ़िया कि मॉइस्चराइजर की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है, स्किन एकदम बढ़िया रहती है और कोई भी परेशानी भी रहती है वो एंजाइम्स का काम है पूरी बॉडी पर, चेहरे पर, तो ये उसको भी ठीक करता है। किसी के एक्ने है या कुछ है तो वो उसको भी ठीक करता है। बहुत सुंदर। और ये वाला हैंड वॉश बनाया आपने? ये हैंड वॉश है जी जी जी। और ये भी इसी तरीके से बनाया हुआ है? इसी तरीके से कि हम केमिकल से हाथ ना धोएं, हम केमिकल से हाथ धो रहे हैं, वो हाथ पे कहीं ना कुछ रह रहा है, फिर खाना खा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो मतलब बहुत माइन्यूट ही जा रहा हो, माइक्रोग्राम में जा रहा हो, लेकिन वो डेली 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 दिन में 4 बार जा रहा। तो हम नेचुरली अपने हाथ साफ करें, चेहरा साफ करें, बर्तन साफ करें, अपने घर में नेचुरल बायोएंजाइम्स का पोंछा लगाएं तो जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो उसको भी कम करता है। क्योंकि केमिकल वाले वो होंगे तो वो मतलब हवा में उसके जो कण रहते हैं, जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, ppm 2.5 अगर केमिकल का पोंछा लगाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, घर में भी बढ़ जाता है, घर में भी बढ़ जाता है। बाहर का अगर AQI 400 है तो घर में उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। केमिकल का यूज है, अंदर जितना करेंगे उतना उस चीज को और बाहर 400 है, घर में 450-500 हो रहा है। तो नेचुरली अगर हम सफाई करेंगे तो सफाई भी बहुत अच्छी होती है और वो पोल्यूटेंट ओवरऑल जो उसका है कंपोनेंट वो कम हो जाता है, वो वातावरण में भी जा रहा है, हमारे अंदर भी जा रहा है, तो नुकसान नहीं, फायदा ही है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि जो ये शुरुआत की गई है हिमांशु जी के द्वारा, आंचल जी के द्वारा, ये आपको पसंद आएगी। इस प्रकार के उत्पाद ही है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप भी इसे जल्दी यूज़ करेंगे और अपना फीडबैक हम तक पहुंचाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। आंचल जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि इंटरव्यू लंबा हुआ, हम दोनों बात करते रहे, क्या दर्शकों को कहना चाहेंगी, प्लीज़ बताएं। मेरा नाम आंचल चौधरी है, मैं वासवन कंपनी से ही हूँ। मैं सर यही कहना चाहूँगी कि सारे प्रोडक्ट एकदम नेचुरल हैं, 100% प्योर हैं, आप विश्वास के साथ यूज़ कर सकते हैं और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और मैं यही चाहूँगी कि हर घर में ये सारे प्रोडक्ट यूज़ हों, सब केमिकल से दूर रहें और नेचुरल चीज़ें यूज़ करें। इनके सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, जैसे कि पूरा सर बता चुके हैं। बायो एंजाइम से जो क्लीनर बनाए हैं वो सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं। सब ये मैं टॉयलेट क्लीनर का बताना चाहूँगी कि हम अगर केमिकल वाला यूज़ करते हैं तो उसको अप्लाई करने में भी हम अपना या तो चेहरा रैप करेंगे तब यूज़ करेंगे उसको। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको अलग से रैप करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे इसको डाल के और साफ़ कर सकते हैं नॉर्मल। और गलती से अगर आपकी स्किन पर भी अगर ये टच हो गया तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी जैसे कि डिश वॉश के बारे में सर ने बताया, कई बार अप्लाई करते हैं सब्जी, कई बार कटोरी में न डाल के प्लेट में डाल के और डायरेक्ट हम खाते हैं। अगर केमिकल वाला होगा कुछ भी, कितना भी साफ कर लो, एक सफ़ेद कलर की लेयर उस पर रही जाती है। और अगर आप ये वाला डिश वॉश यूज़ करते हैं, पहली बात तो रहेगा ही नहीं, पानी भी कम यूज़ होता है, जल्दी बर्तन धुलते हैं, चिकनाई पे गंदगी पे बहुत अच्छे से काम करता है। हम खुद सब यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे रिव्यू हैं जो लोगों ने दिए हैं। तो अगर गलती से ये आपके पेट के अंदर चला भी गया, कोई नुकसान नहीं करे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कितने सारे पेशेंट हैं, गांव में भी कैंसर के बहुत पेशेंट हो रहे हैं। पहले गांव में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आजकल गांव में बहुत सुनने को मिलता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। कई बार प्लास्टिक की छलनी से चाय न छानो क्योंकि कैंसर होता है, आपने सुना होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और ये बदलाव करते हैं तो हम सब एकदम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी बातें समझ आई होंगी और आप सभी ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करें। सारे अचार चटनी टेस्टी हैं, हेल्दी हैं, बहुत अच्छे मसाले यूज़ किए गए हैं, पीली सरसों का शुद्ध तेल यूज़ किया गया है, इनमें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। थैंक यू। चलिए इसी के साथ दोस्तों, भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम।